बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, मशहूर इंडियन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को तकरीबन 1.5 साल पहले कत्ल किया गया था। इन 1.5 सालों में सिद्धू के कत्ल की हैरत अंगेज डिटेल सामने आई हैं। सिद्धू मूसेवाला का वो कौन सा गाना था जो उसके कत्ल की वजह बना, ये सारी कहानी आप आज की इस वीडियो में देख सकेंगे। नाज़रीन कराम, 29 मई 2022 को वो तारीख थी जब शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने कज़न और एक पड़ोसी के साथ अपने घर से बाहर निकला। ये इंडियन पंजाब के मूसा गांव में रहता था। उसने अपनी एक खाला के घर जाना था। सिद्धू को कत्ल करने की धमकियां मिल रही थीं, लेकिन फिर भी कभी इसने अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखी थी। तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करने के बाद जब उसकी गाड़ी एक गांव जुआर के पहुंची तो 2 गाड़ियों ने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। 6 शूटर्स ने सिद्धू पर गोलियां चला दी और सिद्धू मूसेवाला मौके पर ही मारा गया। नाज़रीन कराम, ये प्लान बहुत अरसे से बन रहा था। ये शूटर सिद्धू की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उस शाम जब सिद्धू अपने घर से बाहर निकला तो 2 लोगों ने उसके साथ सेल्फीज ली। ये लोग इसके फैंस नहीं थे, बल्कि दरअसल सिद्धू मूसेवाले पर नजर रखे हुए थे और इसलिए पिछले कई दिनों से ये लोग सिद्धू के घर के आसपास ही मौजूद थे। सिद्धू पर सबसे पहले अंकित नाम के शूटर्स ने गोलियां चलाईं। आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। इस कत्ल के सिर्फ 1 घंटे के बाद कनाडा में बैठे एक गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी उठा ली। उसने कहा कि सिद्धू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके 2 साथियों के कत्ल में शामिल था और इसलिए उन्होंने सिद्धू से बदला लिया है। सिद्धू के कत्ल का दूसरा मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था। ये भी एक गैंगस्टर था जो इंडिया में ही जेल में बंद था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिद्धू का इन दोनों से क्या ताल्लुक था। नाज़रीन कराम, और इन दोनों ने सिद्धू को कत्ल क्यों करवाया था। सिद्धू हालांकि खुद कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि इंडियन पंजाब के 2 गैंग्स की लड़ाई में मारा गया। इन दोनों गैंग्स के नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बबीहा गैंग हैं। सिद्धू को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मरवाया क्योंकि उनको लगता था कि सिद्धू उनके गैंग के खिलाफ काम कर रहा है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में पुलिस को बताया कि सिद्धू मूसेवाला उनके गैंग को चैलेंज करता था। 2020 में सिद्धू मूसेवाले का एक गाना आया था जिसका नाम बम्बीहा बोले था, जिसमें उसके साथ एक और सिंगर अमृत मान भी था। बम्बीहा वैसे तो पंजाबी में एक परिंदे को कहते हैं, लेकिन इसके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला इस गाने में उसकी मुखालफत कर रहा है और बम्बीहा गैंग की तारीफ कर रहा है और पूरे गाने में उनके गैंग को चढ़ा रहा था। इस गाने के स्टार्ट में भी यही कहा गया कि ये गाना किसी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ होगा। वर्तमान जी सानू बबीहा बोले गाने दे विच सुनन नूं की कुछ मिल सकदा। देखो जी, असीं तां एक गाना ही लिखिआ और कईयां दे बचना लफड़े वांगू। नाज़रीन कराम, लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक इस गाने के बाद ही उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का प्लान बनाया था। अब सिद्धू का इन दोनों गैंग से वैसे तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से शदीद दुश्मनी हो गई थी। गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी उठाई थी। नाज़रीन कराम, उस बंदे का कहना था कि सिद्धू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके 2 साथियों के कत्ल में शामिल था। अब सिद्धू ने खुद किसी को कत्ल नहीं किया था, लेकिन ये लोग सिद्धू को अपना दुश्मन ही समझते थे। ये दुश्मनी अना और ईगो पर बेस थी और इसलिए सिद्धू को कत्ल कर दिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगता था कि सिद्धू उनको चैलेंज करता है, जैसा कि बबीहा बोले गाने में भी हुआ। गोल्डी बरार को अमेरिका में ही पकड़ लिया गया था। नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।